21 मई 1991 रात का वक्त था। तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा श्रीपेरम्बदूर चुनावी शोर शराबे से गूंज रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम से अपनी चुनावी रैली खत्म करके अभी अभी यहाँ पहुँचने वाले थे। भीड़ का जोश अपने चरम पर था। हर कोई अपने नेता की एक झलक पाने को बेताब था। राजीव गांधी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरे और मंच की तरफ बढ़ने लगे। वहां अंधेरा काफी था और धूल भी उड़ रही थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही राजीव गांधी रेड कारपेट पर आगे बढ़े, लोग उन्हें फूल मालाएं पहनाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। सुरक्षा का घेरा टूट चुका था। ठीक उसी वक्त भीड़ में से एक सांवले रंग की महिला जिसने चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में चंदन की माला थी, राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। वहां मौजूद एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर अनुसुईया ने उस महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता दिखाते हुए पुलिस अफसर को रोक दिया और कहा, डोंट वरी, रिलैक्स, लेट हर कम। ये शब्द राजीव गांधी के आखिरी शब्द साबित हुए। वो महिला जिसका नाम धनु था, मुस्कुराते हुए राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, लेकिन वो आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि एक खौफनाक मकसद को अंजाम देने के लिए झुकी थी। उसी पल उसने अपनी कमर पर बंधे RDX के स्विच को दबा दिया। एक जोरदार धमाका, एक तेज रोशनी और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वहां सब कुछ खत्म हो। धुएं और धूल का गुबार छा गया। जब धुआं छटा तो वहां का मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा था। इस धमाके ने देश के सबसे युवा और उम्मीदों से भरे नेता के शरीर के इतने टुकड़े कर दिए थे कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। उनकी पहचान सिर्फ उनके पैरों में पहने लॉटो शूज और कलाई पर बंधी घड़ी से हो पाई। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो सन्नाटा पसर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मिस्टर क्लीन ने भारत को 21वीं सदी के सपने दिखाए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजीव गांधी की मौत की कहानी भारत में नहीं, बल्कि पड़ोसी देश श्रीलंका में लिखी जा रही थी। 1980 के दशक में श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। वहां तमिल लोगों के अधिकारों के लिए एक संगठन लड़ रहा था, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसका मुखिया था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन, जो दुनिया का सबसे खतरनाक गुरिल्ला लीडर माना जाता था। शुरुआत में भारत ने तमिलों का समर्थन किया, लेकिन 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ एक समझौता किया और वहां शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना यानी IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दी। यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रभाकरन को लगा कि भारत ने उसे धोखा दिया है। जो भारतीय सेना उनकी रक्षा के लिए गई थी, अब वही LTTE से लड़ रही थी। श्रीलंका के जंगलों में भारतीय जवानों और LTTE के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। इसमें हजारों तमिल नागरिक और भारतीय सैनिक मारे गए। प्रभाकरन के दिल में राजीव गांधी के लिए नफरत की आग धधकने लगी। उसने कसम खाई कि वो इस धोखे का बदला जरूर लेगा। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार गए और VP सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्होंने श्रीलंका से भारतीय सेना को वापस बुला लिया, लेकिन प्रभाकरन का डर खत्म नहीं हुआ था। खुफिया रिपोर्ट्स कह रही थीं कि 1991 के चुनावों में राजीव गांधी फिर से जीत सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रभाकरन को डर था कि अगर राजीव वापस सत्ता में आए तो वो फिर से सेना भेजकर LTTE को खत्म कर देंगे। प्रभाकरन के लिए ये करो या मरो की स्थिति थी, इसलिए जाफना के घने जंगलों में एक बेहद गुप्त फरमान जारी हुआ, राजीव गांधी को रास्ते से हटा दो। राजीव गांधी को मारना आसान नहीं था। वो भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्तियों में से एक थे। हालांकि पद से हटने के बाद उनकी SPG सुरक्षा हटा ली गई थी। इस काम के लिए LTTE ने एक ऐसा तरीका चुना जो उस वक्त दुनिया के लिए बिल्कुल नया था, मानव बम। इस साजिश का मास्टरमाइंड था शिवरासन, जिसे वन आइड जैक भी कहा जाता था, क्योंकि उसकी एक आंख नकली थी। उसने एक टीम तैयार की। इसमें शामिल थी धनु, जिसने खुद को बम से उड़ाने की जिम्मेदारी ली, और शुभा, जो बैकअप के तौर पर थी। साजिश इतनी गहरी थी कि मुख्य हत्यारों को भी आखिरी वक्त तक यह नहीं बताया गया था कि निशाना कौन है। हत्या से कुछ दिन पहले 7 मई 1991 को इन लोगों ने VP सिंह की एक रैली में ड्राई रन किया। धनु वहां VP सिंह के पैर छूने में कामयाब रही। इससे उनका हौसला बढ़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि भारत में नेताओं के पैर छूना एक आम परंपरा है और सुरक्षा कर्मी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तारीख तय हुई 21 मई 1991। जगह चुनी गई श्रीपेरम्बदूर। 21 मई की सुबह शिवरासन, धनु और शुभा अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। धनु ने अपने कपड़ों के नीचे एक खास तरह की बेल्ट पहनी हुई थी। यह कोई साधारण बेल्ट नहीं थी। इसमें 6 ग्रेनेड्स रखे हुए थे, जिनमें RDX भरा था और उसके ऊपर 10,000 स्टील के छर्रे चिपकाए गए थे, ताकि धमाका होने पर ये गोलियों की तरह चारों तरफ फैले और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। शाम को वे बस से श्रीपेरम्बदूर पहुंचे। रैली स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम बहुत कमजोर थे। मेटल डिटेक्टर्स खराब पड़े थे और रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। रात के करीब 10 बजे राजीव गांधी का काफिला वहां पहुंचा। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, आतिशबाजी शुरू हो गई। वो धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़े। वो रास्ते में खड़े लोगों से हाथ मिला रहे थे, बच्चों को गोद में उठा रहे थे। वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे।
लेकिन उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। धनु लाइन में खड़ी थी। जैसे ही राजीव उसके करीब आए वो आगे बढ़ी। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोका, लेकिन राजीव ने उसे आने दिया। धनु ने झुककर उनके पैर छुए और फिर वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी समेत वहाँ मौजूद 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो मंजर वहाँ था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राजीव गांधी की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैली। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के बीच हड़कंप मच गया। सोनिया गांधी, जिन्हें हमेशा से डर था कि राजनीति उनके पति की जान ले लेगी, उनका सबसे बुरा सपना सच हो चुका था। पूरे देश में शोक की लहर थी, लेकिन साथ ही एक गुस्सा भी था। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि यह किसने किया। मामले की जांच सीबीआई की SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपी गई, जिसकी कमान DR कार्तिकेयन के हाथ में थी। मौके पर सबूत के नाम पर कुछ नहीं बचा था। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। विस्फोट स्थल पर एक कैमरा लावारिस हालत में पड़ा मिला। ये कैमरा हरिबाबू नाम के एक फोटोग्राफर का था, जो साजिशकर्ताओं के साथ ही था और धमाके में मारा गया। लेकिन उसका कैमरा सही सलामत था। जब पुलिस ने उस कैमरे की रील डेवलप की तो वो हैरान रह गए। उस रील में राजीव गांधी की हत्या की पूरी कहानी फ्रेम दर फ्रेम कैद थी। धनु का हाथ में माला लिए खड़े होना, शिवरासन का भीड़ में निगरानी रखना, और वो आखिरी तस्वीर जिसमें धनु राजीव गांधी के ठीक सामने खड़ी थी और धमाके से बस कुछ सेकंड पहले की थी। यही वो सबूत था जिसने दुनिया को बताया कि राजीव गांधी का कातिल कोई और नहीं बल्कि LTT थी। इसके बाद पूरे देश में इन कातिलों की तलाश शुरू हुई। कई हफ्तों की भागदौड़ के बाद अगस्त 1991 में पुलिस ने मास्टरमाइंड शिवरासन और उसकी साथी शुभा को बेंगलोर के पास एक घर में घेर लिया। पुलिस के हाथ आने से पहले ही उन दोनों ने साइनाइड खाकर जान दे दी। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। कांग्रेस को सहानुभूति की लहर मिली और PV नरसिम्हा राव देश के अगले प्रधानमंत्री बने। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सुरक्षा में आया। इस घटना के बाद SPG एक्ट में बदलाव किया गया ताकि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी कड़ी सुरक्षा मिल सके। वहीं दूसरी ओर जिस LTT ने अपने लिए अलग देश की मांग को लेकर यह हत्या की थी, उसने अपनी ही कब्र खोद ली। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने LTT का समर्थन पूरी तरह बंद कर दिया। दुनिया भर में उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। आखिरकार 2009 में श्रीलंकाई सेना ने प्रभाकरन को मार गिराया और LTT का अंत हो गया। राजीव गांधी एक ऐसे नेता थे जो दिल से सोचते थे। उनका सीधापन, लोगों पर उनका भरोसा और सुरक्षा नियमों की अनदेखी, यही सब मिलकर उनकी मौत का कारण बने। वो भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो खुद उस सदी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे।